जी अहमद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह। क्या मसला है, क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि मैं जो भी कारोबार अपना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे उसमें नुकसान ही होता है। मैं अब तक 3 कारोबार कर चुका हूँ, तो मुझे नुकसान ही होता है कारोबार के अंदर। तो मुझे इसके बारे में कोई ज़रा वजीफा बता दें। आप कारोबार में पैसा अपना लगाते हैं जी जी। फिर बरकत क्यों नहीं हो रही? खैर ये इसका वजीफा जो है हम अपने मौजूद मेहमान से लेते। जी उबैद भाई क्या कहेंगे? जी, एक तो अगर कारोबार के अंदर नुकसान हो रहा है तो इसकी भी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो बाज़ दफ़ा इंसान की अपनी कमी कोताही भी हो सकती है कि उसने प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं की और सही तरह से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया। तो बाज़ दफ़ा लोग जो है ना वो दूसरे लोगों के मतलब है कि कहने पर इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रॉपर्ली सही तरह से इन्वेस्ट नहीं करते। तो एक तो वजह ये हो सकती है कि जहाँ पर इंसान की अपनी कोताही है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंसान ने अपनी तो जो एफर्ट है वो मुकम्मल पुट की है और उसने रिसर्च वर्क भी किया, सब कुछ करने के बाद उसे लगा कि यार मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी नुकसान हो रहा है। और फिर जैसे ये जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है शायद कि वो बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कारोबार के अंदर कर रहे हैं और हर जगह से ही इनको लॉस देखना पड़ रहा है। तो उसमें बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ से दूसरे इंसान की तरफ से नज़र का मसला भी हो सकता है, जादू का मसला भी हो सकता है कि किसी इंसान ने जादू कर दिया है या नज़र किसी की लग गई है, तो उस वजह से भी इंसान के फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ का अहतमाम करना चाहिए वो है सुबह और शाम के अज़कार, कि इनको बाकायदगी से पढ़ें। जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपने सुबह के वक्त सुबह के अज़कार हैं वो अगर आप गूगल पे लिखेंगे आपको ईज़िली मिल जाएंगे और वो ईज़िली आप 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें कुछ दुआएं हैं वो आपने 10 मरतबा पढ़नी है, कुछ दुआएं उसमें आपने जैसे अस्तगफिरुल्लाह ये दुआ है ये आपने 100 मरतबा पढ़नी है। तो इससे आपको दो फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। एक तो आप सुबह शाम की जो अज़कार करने की वजह से जो शैतानी कोई भी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप उनसे महफूज हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको जो सुबह पढ़ता है शाम तक अल्लाह ताला उसको अपनी ईमान में ले लेता है, जो शाम को पढ़ता है तो सारी रात उसकी अल्लाह ताला की ईमान में आ जाती है। फिर उसमें ऐसी दुआएं हैं जिसकी वजह से आपके रिज़्क़ में इजाफा होता है, जैसे कि इस्तिग़फ़ार जिक्र किया, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में भी इजाफा होता है और औलाद में भी इजाफा होता है। तो ऐसी दुआएं उसके अंदर शामिल हैं, ऐसे वजीफ़े ऑलरेडी उसके अंदर शामिल हैं जिससे आपके रिज़्क़ में इजाफा हो सकता है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह शाम के अज़कार का जो है वो करना है। फिर उसके बाद सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो पढ़नी है। कोशिश करें घर के अंदर सूरत बकरा की तिलावत करें। अगर कोई नज़र वगैरह का मसला है, जादू वगैरह का मसला है, तो वो इससे ईज़िली रिजॉल्व हो सकता है। और इसके साथ साथ फिर आपने रिज़्क़ में इजाफे के लिए जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करने का, अल्लाह मुझे रिज़्क़ उतना अता फरमा जितना मेरे लिए बेहतर है। भाई ये भी 7 चीज़ें बहुत अच्छी आपने रहनुमाई की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखें बिज़नेस करने वाले ना बिज़नेस सीखना चाहिए, बिज़नेस के माशरती उसूल रूल भी सीखने चाहिए और बिज़नेस के दीनी रूल उसूल भी सीखने चाहिए। बिज़नेस के मार्केट के में ये है कि आप बिज़नेस वो करो कि जो 24 घंटे और पूरा साल चलने वाला है। आप बिज़नेस करते ही वो हैं जो 2 महीने का चलने वाला, और 2 महीने भी अगर आपको सही प्रॉफिट नहीं आती तो आप पूरा साल परेशान रहते हैं। तो बिज़नेस एक अच्छा इंतखाब करें। फिर बिज़नेस के लिए टीम का बहुत अहम किरदार होता है, जो आपकी मार्केटिंग करे, पब्लिसिटी करे और इसी तरह उसको कस्टमर को आपकी तरफ लेके आए। बेशक आजकल तो इतना मार्केटिंग का दौर है कि अगर किसी अंडरग्राउंड जगह पे भी, किसी खुड्डे में भी जाके कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए और उसकी मार्केटिंग अच्छी हो तो वहाँ से भी सेल बिल्कुल। आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 60 लाख पब्लिसिटी पे लगाना चाहिए और 30 लाख भी दिखाने के लिए, और वो भी लगाने के लिए नहीं है। लोग ये कर रहे हैं, हमारे लोग 70-80 लाख वो सामान और अपना गोदाम दुकान फैक्ट्री भर लेते हैं और कि कोई आदमी उसको मोहल्ले की सतह पे भी जानने वाला नहीं होता। फिर इसी तरह यह है कि आपकी एफर्ट कितनी, मेहनत कितनी है, तीसरा उसमें। और फिर हाँ, और इसके साथ साथ ये भी है कि आप लोगों को किसी ना किसी बहाने उस ऑफिस में, उस बिज़नेस में दावत दें। मुझे अब मसलन मैंने कुछ नहीं खरीदना, मुझे आप दोस्ताना तौर पे, मुझे आप अपने याराने के तौर पे, मुझे आप रिश्तेदार के तौर पे आप मुझे दावत तो दो। चले खाली पानी पिलाओ, 2 चाय पिलाओ, पानी और चाय के बहाने में हो सकता है कि आपसे 10,000 1 लाख की चीज़ खरीद के चला जाऊँ। आप देखें कि ये लोग इस तरह का बिजनेस और कौन कौन से लोग कर रहे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। नया तजर्बा करने से बेहतर है कि उनको फॉलो करें। और फिर साथ ये भी है कि आप जो काम आइंदा करें पहले इस्तिखारा करें, मेरे से मशवरा करें, किताबों से मशवरा करें, बंदों से मशवरा करें। जिस राज़िक ने रिज़्क़ देना उस प्यारे सोने रब से मशवरा नहीं करेंगे तो फिर आपको 3 क्या 100 बिजनेस भी करेंगे, हो सकता है नुकसान हो। इसमें रिज़्क़ तो बरकत के हवाले से ना एक बहुत अच्छी हदीस और एक वाक़या भी है जो बनी इसराइली रिवायात है और उसको नकल भी किया गया।
और उससे अगर कोई इंसान ऐसा अमल कर लेगा तो उसके रिज़्क में फिर अल्लाह ताला एज अ पार्टनर शामिल हो जाता है, उसके रिज़्क में फिर कभी कमी नहीं होती है और कारोबार कभी डाउन नहीं जाता। एक बंदा एक दफ़ा सफ़र कर रहा था, हदीस के अंदर मरवी है, तो वो किसी एक चटियल मैदान के अंदर, किसी सहरा के अंदर सफ़र कर रहा था। तो जब सफ़र करते हुए उसे बादलों के अंदर से आवाज़ आई और बादलों में एक बंदे का नाम उसको आया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के बाग में जाओ और बादलों का वहाँ पे जाके बरसो। अब वो इंसान जो आप समझे कि एक सहरा है और सहरा के दरमियान में उसका बाग है और बाग बहुत खूबसूरत, उसके अंदर अंगूर भी हैं, उसके अंदर खजूर भी है और उसके बाग के दरमियान में से छोटी सी जो है वो एक नहर भी चल रही है, पानी भी है, कुआँ भी है। अब वो इंसान बहुत परेशान हुआ कि इस पूरे सहरा के अंदर एक बाग कैसे हो सकता है। खैर उसने उस बादल का पीछा किया और वह क्या देखता है कि उसके सामने वो बादल जाता है और वो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी जगह के ऊपर बरसता है, वो पानी बरसाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो इंसान बहुत परेशान होता है और उस बाग के मालिक के पास जाता है, उस जाकर कहता है कि मुझे बताओ आपका क्या कौन सा ऐसा अमल है कि ये पूरे सहरा के अंदर जहाँ पर ना पानी है, जहाँ पे ना कोई परिंदा ना कोई जानवर रह सकता है, लेकिन आपका बाग ये फल भी दे रहा है, सरसब्ज़ भी है, आप ऐसा काम क्या करते हैं? तो उसने कहा कि जब भी मेरे बाग की कटाई होती है और जो मुझे सारी आमदन आती है, रेवेन्यू आता है, तो मैं उस रेवेन्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक रेवेन्यू का हिस्सा मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ बाग के अंदर, दूसरा जो हिस्सा होता है वो मैं अपने अखराजात के लिए रखता हूँ और तीसरा हिस्सा जो होता है वो अल्लाह का हिस्सा होता है जो मैं आगे सदका खैरात कर देता हूँ, तिजारत अल्लाह के लिए लोगों को दे देता हूँ। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जिसने आप अपना बिजनेस बनाने जा रहे हैं तो 1%, 5%, 10% आप अल्लाह के लिए रखें, अल्लाह का हिस्सा है। तो फिर अल्लाह जब पार्टनर बन जाएगा बहुत आपका, प्यारी बात की, तो फिर आपके ब्रेक कभी लेते बिजनेस हैं में लॉस और नहीं ब्रेक होगा। के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपको अमीर होना है तो इट्स की टू सक्सेस कि आप तिजारत करें, क्योंकि जो माल आपके पास है वो आपका नहीं है, वो किसी और का है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी यहाँ पर हम बता चुके हैं 3 टाइप के मर्द होते हैं और उनके साथ उनकी बेगमात ने उनको डील किस तरह से करना। तो सबसे पहले मुझे बता दें, अगर किसी को आंख का नशा है तो फिर वो उसकी बेगम उसको किस तरीके से डील करे, कान का और दिल का नशा? देखें, ये तो लिबास और खाना पीना मर्द की बहुत चंद ख्वाहिशात होती हैं और औरत की भी चंद ख्वाहिशात होती हैं। आप यकीन करें कि जिस मर्द के पास 20-25 हज़ार तनख्वाह है और वो घर में कोई खाने और पीने और कपड़े लिबास का नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक काम कर ले, आप अपनी औरत के एक आधे लिबास की तारीफ कर दें, वो 8 दिन वही लिबास पहनती रहेगी। अरे वाह, बेशक सही कह रहे हैं, सही, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं आपका लिबास ये बड़ा अच्छा लगता है, आपकी तनख्वाह बच जाएगी। सच्ची सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। तो बरकैफ ये कुछ चीजें टिप्स हैं। मर्द इसी तरह उसके बुरे खाने की भी अगर हल्की सी तारीफ कर दें तो वो अच्छा करके पकाती है। खाने की तारीफ कर देंगे ना तो वो कहेगी अभी तो टमाटर नहीं थे, अभी मसाला नहीं था, वरना मैं इससे और अच्छा बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये औरत की खसलत है यार, क्या बात कह रहे हैं। मर्द तारीफ में बखील होता है, औरत भी इस तरह करती है, जिसकी वजह से हमें घर में खामखा जिन जादू और जान के मसाइल, ये कोई जिन जानू इस तरह नहीं होता, कुछ अपने ज़ाती मसाइल हैं उनको हल करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैं सारी खिदमत का काम कर रही हूँ तेरे हबीब के तरीके के मुताबिक। आप देखें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी ये हदीसें हमारे सामने कोड नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल ने मसवाक वहाँ से पहले सैयद आयशा, हमारा तो बुरुश एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं ना करते, सैयद आयशा खुद मसवाक को रज़ी अल्लाह ताला ना चबा के देती, फिर उसी मसवाक को रसूल कायनात उसको मसवाक किया करते थे। इतनी आपस में मोहब्बत इसी तरह बाकी सबके साथ भी है, सिर्फ इनके साथ यही सूरत हाल ना, सबके साथ बीवी हैं, सबके साथ अल्लाह के रसूल का, लेकिन यह कि एक आधे को मेंशन हो जाता है। इसी तरह आप ये जुमला देखें, अल्लाह के रसूल से भरी मजलिस में किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपकी किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? फरमाया आयशा से। तो वो फरमाने नहीं अल्लाह के रसूल मैं मर्दों से पूछ रहा हूँ, मर्दों में किससे मोहब्बत है? फरमाया अबूहा, उसके आयशा के बाप से। यानी अपनी बीवियों को खुश करना ये रसूल कायनात से सीखे। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपने बाकायदा अपनी बीवियों के साथ दौड़ लगाई है, और एक दौर में कभी आप हार गए, एक दौर में वो जीत गए। ये क्या है? हंसी खुशी और मिजाक का एक तरीका नबवी और शरीयत, एक्टिविटीज भी करते थे।